दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। लेकिन अब वो जगह अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का पूरा मैदान बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में इमरजेंसी मीटिंग करता है, ईरान सीधा चैलेंज करता है, चाइना रसिया खुलकर ईरान का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ट्रंप क्या चाहता है, ईरान का जवाब क्या है, चाइना रसिया का गेम क्या है और इसका इंडिया और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले समझो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है क्या। ये एक छोटा सा सी रूट है लेकिन इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। मिडिल ईस्ट का ऑयल जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, सबका ऑयल इसी रूट से दुनिया तक पहुंचता है। एक्सपर्ट के मुताबिक दुनिया का लगभग 20% ऑयल यहीं से गुजरता है। अब सोचो अगर ये रूट बंद हो गया तो ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, पेट्रोल डीजल और ज्यादा महंगा हो जाएगा, स्टॉक मार्केट और ज्यादा हिलेगी और इन्फ्लेशन दुनिया भर में एक्सप्लोड कर सकती है। इसीलिए अमेरिका इस रूट को ना ग्लोबल लाइफलाइन मानता है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के इशू को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उठाया है। कई रिपोर्ट में क्लेम हुआ है कि अमेरिका नेवल ब्लॉकेड तक की धमकी दे रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर एम्बिशंस रोकनी होंगी, सी माइंस जो इन्होंने समुद्र में लगा रखी है उसको हटानी होगी और हार्मोज रूट को बिल्कुल फ्री करना होगा। CNN की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग की लेकिन फाइनल डिसीजन अनाउंस नहीं किया। ये एक क्लासिक ट्रंप स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि भाई पहले आप प्रेशर बिल्ड करो, मैक्सिमम थ्रेट क्रिएट करो और फिर नेगोशिएशन टेबल पर स्ट्रोंगर पोजीशन में बैठो। ट्रंप पब्लिकली क्या कर रहे हैं? ट्रंप पब्लिकली टफ इमेज दिखाना चाहते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बहुत मैटर करती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ईरान आसानी से झुकने को नहीं तैयार है। ईरान का स्टैंड क्लियर है। तेहरान का कहना है अमेरिका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ईरान बोल रहा है कि उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल है, लेकिन सबको पता है अगर उसने एक बार ये बना लिया तो वो इजराइल पे तो पक्का मारेगा। उनका ये भी मानना है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ईरान के लिए जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है वो सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं है, यह उनका स्ट्रेटेजिक वेपन है। जब भी सैंक्शन या मिलिट्री प्रेशर बढ़ता है तो ईरान इनडायरेक्टली सिग्नल दे देता है कि वो हार्मोज डिस्टर्ब कर सकता है और बस इसी थ्रेट से ऑयल मार्केट का बीपी हाई हो जाता है तुरंत। अब बात करें चाइना और रसिया के रोल की, तो चाइना और रसिया ओपनली अमेरिका का प्रेशर पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते। चाइना को मिडिल ईस्ट के ऑयल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हार्मोज बंद होता है पूरी तरह तो चाइना की इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट होगी। इसलिए चाइना ईरान के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो अमेरिका के जहाजों की, उसके रडारों की लोकेशन बता रहा है। रसिया अपने ड्रोन दे रहा है, पहले से ही बहुत सारे ड्रोन ईरान के पास हैं। वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उन पर अमेरिका के वेपन पर जाके लग रहे हैं, उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि रसिया और ईरान के जो राइवल है वो कॉमन है। यूक्रेन वॉर के बाद रसिया ऑलरेडी वेस्ट से फाइट कर रहा है तो मॉस्को तेहरान नेचुरली क्लोजर आ गए। ये सिर्फ ईरान वर्सेस अमेरिका नहीं है, ये ग्रेजुअली एक बड़ा पावर स्ट्रगल बन रहा है। अमेरिका वर्सेस चाइना रसिया इन्फ्लुएंस, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक, दूसरी तरफ एमर्जिंग एंटी वेस्ट अलायंस। बिल्कुल कोल्ड वॉर वाली फीलिंग
आ रही है फिर से। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आम आदमी पे इसका क्या फर्क पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, ऑयल महंगा हो चुका है, बंद हुआ तो और ज्यादा महंगा होगा, शिपिंग कॉस्ट और ज्यादा बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल के प्राइस और ज्यादा अप होंगे, फ्लाइट का जो एक्सपेंसिव है वो भी महंगा हो जाएगा, इंपोर्टेड गुड्स जो बाहर से आ रहे हैं विदेशों से वो आम आदमी को और ज्यादा महंगे मिलेंगे। सीएनबीसी की रिपोर्ट में जो विशेषज्ञ है वो ये वार्निंग दे रहे हैं कि ये जो डिसरप्शन चल रहा है ये आगे भी कई महीनों तक चल सकता है और ऑयल के जो प्राइस हैं वो न्यू हाई जो है वो टच कर सकते हैं। इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि इंडिया अपना लगभग 85% ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है जैसा कि वो हो चुका है, लेकिन अगर और ज्यादा होता है तो इंडिया की इकोनॉमी पर इससे भी ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। स्टॉक मार्केट और ज्यादा पैनिक करेगी, हमारा रुपया पहले गिरता गिरता थक लिया, ये और ज्यादा गिर जाएगा और इन्फ्लेशन कॉमन आदमी की जो जेब है ना उस पर सीधा अटैक करेगी। फिलहाल दुनिया एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। ट्रंप प्रेशर बना रहे हैं, ईरान अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाइना और रसिया क्वाइटली ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं और पूरी दुनिया वेट कर रही है अगले स्टेप का क्या होगा, वॉर या डील। ये एक और लॉन्ग जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है। एक बात क्लियर है, स्टेट ऑफ हार्मोज सिर्फ एक सी रूट नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की ना हार्ट बीट है और अगर हार्ट बीट डिस्टर्ब हुई तो असर हर कंट्री पर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएगी? यह सिचुएशन और डेंजरस होगी? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर लिखें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।